मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 10 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल चित्रकला विषय संकेतांक 830 CX के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह अन्य सेटों की तुलना में काफी आसान सेट था और सारे प्रश्न इसके बहुत ही आसान आए हुए हैं। तो हम देखते हैं सेट संकेतांक 830 CX के प्रश्नों को। सबसे पहले हम आलेखन कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो देख रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में दिया है, जिसमें से पहला प्रश्न है, देख रहे हैं खंड आ आलेखन कला, जिसका पहला प्रश्न है क्या निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के, देख रहे दिया है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। तो जिसका देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया है, इस पहले प्रश्न में क्या द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंगों की संख्या हम जानते हैं 3 होते हैं और 3 देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस प्रकार से चूंकि तृतीयक रंग 6 हो सकते हैं, इसमें पूछा द्वितीयक रंग है, तो द्वितीयक में रंगों की संख्या 3 होती है, जिनका नाम आप जानते हैं बैगनी, हरा और नारंगी। ये 3 द्वितीयक रंग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो देख रहे हैं लाल प्राथमिक रंग है, नारंगी द्वितीयक रंग है, तो विकल्प 20 का सही होगा। सी भी आप देख रहे हैं प्राथमिक रंग है और नीला भी प्राथमिक रंग है। तो लाल, नीला, पीला ये 3 प्राथमिक रंग हैं, नारंगी द्वितीयक रंग है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देख रहे तीसरे प्रश्न में दिया है, तीसरे प्रश्न में क्या किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है। तो देख रहे हैं AHB, B2H, CH, D2B। हम जानते हैं जिसमें B की संख्या सर्वाधिक होगी उस नंबर से खींची गई पेंसिल डार्क होती है, और H में जितना अधिक नंबर होता है उससे खींची गई लाइनें हल्की होती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डार्क पूछ रहा है, तो B में देख रहे हैं एक ही विकल्प 2B के रूप में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प D सही है। अब यदि हम चौथे प्रश्न को देखें, चौथे में क्या निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है। देखिए हरा जानते हैं द्वितीयक रंग है, लाल प्राथमिक रंग है, तो इसका विकल्प बी सही है। नारंगी भी देख रहे हैं द्वितीयक है, बैगनी भी द्वितीयक है, तो लाल प्राथमिक है, विकल्प बी इसका सही होगा। पांचवा है कौन सा रंग गर्म है। देख रहे हैं ऑप्शन ए नीला, बी हरा। तो नीला और हरा तो ये तो जानते हैं ठंडक रंग होते हैं, लाल इसमें गर्म रंग है, तो इसका विकल्प सी सही है। जबकि सफेद और काला ये तटस्थ होते हैं, तो इसका विकल्प सी लाल गर्म रंग है, सही है। छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया है तेरा सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। देखिए सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफेद का विरोधी हम जानते हैं काला होता है, और काला ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न 6 का विकल्प डी सही है। सफेद का विरोधी काला और काला का विरोधी सफेद, दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। सातवां प्रश्न है तटस्थ रंग है, तो काले और सफेद को हम जानते हैं तटस्थ रंग कहते हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए नीला लाल गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी पीला हरा ये भी तटस्थ नहीं है, नारंगी बैगनी ये भी तटस्थ नहीं है, विकल्प बी पर देख रहे हैं सफेद काला दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प सी सही है। आठवां है लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में पीला रंग मिलाने से हम जानते हैं नारंगी रंग बनता है, तो इसका विकल्प सी नारंगी सही है। इसके बाद हम 9वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है, हमारा 9वां प्रश्न है बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश उपयोग करते हैं। तो देख रहे हैं सबसे छोटे नंबर के ब्रश से बनने वाली लाइनें हल्की होंगी। तो देख रहे हैं बारीक लाइन की बात ही कर रहा है, तो जितना कम नंबर का ब्रश होगा उससे बारीक लाइन बनेगी, जितना अधिक नंबर का ब्रश होगा तो उतना ही मोटा होगा। तो बारीक लाइन पूछा है, तो इसमें देख रहे हैं सबसे कम नंबर 1 नंबर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 10वां प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न आपको पूर्व में ही हमने 50 प्रश्नों का संग्रह बताया था, और उन 50 में लगभग सारे प्रश्न इसमें देख रहे आए हुए हैं। 10वां है पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो पीले में नीला रंग मिलाने से हम जानते हैं पीला और नीला मिल करके हरा रंग बनाते हैं, तो इसका विकल्प ए हरा सही है। इसके बाद 11वां है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो देख रहे हैं जल रंग में ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी, तेल रंग में भी ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी, तो पेस्टल इसका सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 12वां है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो देख रहे हैं ए दिया है कोने का गलत है, किनारी का गलत है, केंद्रीय आलेखन छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए उपयुक्त होगा, इसका विकल्प बी सही है।
13वां प्रश्न है कला शब्द किस भाषा का है। देखिए बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में बताया गया था। ऑप्शन ए पंजाब हिंदी दिया है और बी अंग्रेजी, सी पंजाबी और डी देख रहे हैं संस्कृत। तो हम जानते हैं कला शब्द संस्कृत भाषा का है, इसका विकल्प डी सही है। फिर 14वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14वें प्रश्न में दिया है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग हम जानते हैं साड़ी के किनारी के लिए, इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है लाल में नीला मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में नीला मिलाने से हम जानते हैं बैगनी रंग का निर्माण होता है, इसका विकल्प सी बैगनी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है ओस्टवाल्ड संबंधित है। देख रहे हैं ए संयोजन से, बी कह रहा तुलिका से, सी रंगों से और डी तैल माध्यम से। तो ओस्टवाल्ड का रंग सिद्धांत आपने पढ़ा है, ये रंगों से संबंधित है, तो इसका विकल्प सी सही है। 17वां है सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। सूर्य की रश्मियों में आप जानते हैं विग्योर के क्रम में 7 रंग होते हैं, इसका विकल्प ए 7 सही है। इसके बाद हम 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वें प्रश्न में दिया है कि हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है, इसका विकल्प सी ठंडा सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंगों की संख्या हम जानते हैं 3 मुख्य रंग, या इन्हें ही प्राथमिक रंग कहते हैं। तो लाल नीला पीला ये 3 मुख्य रंग होते हैं। तो 3 देख रहे हैं विकल्प ए पर दिया है, तो प्रश्न 19 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। पूछ रहा किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। हम जानते हैं एच का नंबर जितना ज्यादा होगा उससे खींची गई लाइन सबसे हल्की होगी। तो विकल्प में देख रहे हैं 2B से डार्क बनेगी, HB सामान्य होती है, 2H और H तो देख रहे हैं H 2H ज्यादा है, तो इसका विकल्प सी सही है। इस प्रकार से आलेखन कला के देख रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है जो कि काफी आसान आए हुए थे। तो यदि बच्चों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं प्राविधिक कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और इसके पश्चात हम रचनाओं के भी प्रश्नों को देखेंगे। तो देख रहे हैं इसके बाद हम खंड आ के ही प्राविधिक कला पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो देख रहे हैं इसमें पहला प्रश्न दिया है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में देख रहे हैं प्राविधिक कला पर आधारित जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसमें का पहला प्रश्न दिया है। देख रहे हैं प्राविधिक कला निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण हम जानते हैं 360 अंश को कहते हैं, तो इसका विकल्प सी 360 सही है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हम जानते हैं 60 अंश होता है, तो इसका विकल्प डी 60 अंश सही है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सरल कोण विकल्प बी पर दिया है, तो प्रश्न 3 का विकल्प बी सही है। चौथे प्रश्न में कह रहा इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो देख रहे हैं पहला ए नंबर वर्गाकार है और बी में देख रहे हैं त्रिभुजाकार दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प बी सही है। सी देख रहे हैं वृत्ताकार दिया था और डी ये हमारा परिपथ संबंधी है। इसके बाद 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वें में देख रहे दिया है 5वें में कह रहा झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं। तो झंडे को लगाने के लिए डंडा 90 अंश के कोण पर लगाते हैं, तो इसका विकल्प सी 90 अंश सही है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हम जानते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 7वां है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर की संख्या 100 होती है, इसका ऑप्शन ए सही है। 8वां है यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो देख रहे हैं दूसरे कोण का मान भी 90 अंश मिलेगा, तो इसका विकल्प डी सही है। 9वां प्रश्न है 9वें में कह रहा समकोण कितने अंश का होता है। तो देख रहे हैं प्राविधिक कला भी आलेखन से ज्यादा आसान होती है, तो बच्चे प्रयास करेंगे दोनों प्रकार के प्रश्नों को तैयार करेंगे, क्योंकि आलेखन कभी कभी आलेखन के प्रश्न कठिन मिल जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होगा वो प्राविधिक के प्रश्नों को कर देंगे, क्योंकि ज्यादातर सेटों में प्राविधिक कला के प्रश्न आसान आए हुए हैं। जिसे देख रहे हैं समकोण कितने अंश का होता है। समकोण जानते हैं 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो इसका विकल्प ए सही है। 10वां है वृत्त का आकार कैसा होता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए में त्रिभुज दिया है, बी देख रहे हैं वृत्ताकार है, तो इसका विकल्प बी सही है। जबकि सी में वर्गाकार दिया है और इनमें से कोई नहीं, कोई बात ही नहीं। 11वां है इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। आपको बताया गया था कि 2-3 प्रश्न देखिए आकृति संबंधी मिलते हैं। सेट में देख रहे हैं लगातार 2 प्रश्न आपकी आकृति संबंधी दिए हैं। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। ए देख रहे हैं वृत्ताकार है, बी त्रिभुजाकार है, सी वर्गाकार है,
तो डी में देख रहे हैं आयताकार दिया है, इसका विकल्प डी सही है। 12वां प्रश्न है, 12वें में देख रहे हैं कह रहा किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी, किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी। देख रहे हैं विकल्प है 2H, बी 2B, सी 4H, डी H। तो हम जानते हैं बी की संख्या जितनी अधिक होती है उस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइनें अधिक डार्क होंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2B विकल्प में दिया है, तो 2B नंबर इसका सही विकल्प होगा। इसके बाद हम 13वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 13वें प्रश्न में दिया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण हम जानते हैं 90 अंश का होता है। 90 अंश विकल्प बी पर दिया है, इसका विकल्प बी सही है। 14वां है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। देखते हैं संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। 360 अंश से आप 120 अंश घटाएंगे तो 240 अंश मिल जाएगा, और 240 अंश देख रहे हैं विकल्प डी पर दिया है, तो प्रश्न 14 का विकल्प डी सही है। 15वां है, अगर 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। देख रहे हैं 60 अंश से आप पहले कोण को घटा देंगे तो दूसरे कोण का मान आ जाएगा, तो देख रहे हैं दूसरा कोण भी हमारा 30 अंश का मिलता है, और 30 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न 15 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं। एक कह रहा 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, देख रहे हैं गलत है। बी सीधी रेखा, ये भी गलत है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, तो देख रहे हैं ये हमारा विकल्प सी पर दिया है, तो प्रश्न 16 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है कि वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होती है। देख रहे हैं ऑप्शन ए बड़ी छोटी गलत है, चारों भुजाएं बराबर ये सही विकल्प है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकल्प बी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए आपके पास पैमाना है मिली, सेंटी, डेसी, तो देख रहे हैं सेंटी के जस्ट बाद डेसी मिलता है, तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे। 10 सेंटीमीटर देख रहे हैं विकल्प ए पर दिया है, तो प्रश्न 18 का विकल्प ए सही है। 19वां है, हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो हम जानते हैं हल्की में एच की संख्या जितनी अधिक होगी वही पेंसिल सबसे हल्की होगी। तो यहाँ देख रहे हैं विकल्प ए 1H, बी 2H, सी HB, डी 2B। तो दिए गए विकल्पों में 2B नंबर की पेंसिल सबसे हल्की होगी, तो देख रहे हैं विकल्प बी 2H सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में यदि देखें तो देख रहे हैं 20वां प्रश्न, क्या समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज विकल्प ए देख रहे हैं जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, तो जिसमें तीनों अंतःकोण बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका विकल्प ए जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं सही है, तो विकल्प ए प्रश्न 20 का सही है। इस प्रकार से देख रहे हैं 20 प्रश्न प्राविधिक कला के भी काफी आसान थे, और इस सेट में 20 आलेखन के भी आसान ही मिले हैं। कुछ सेटों में आलेखन के कठिन थे जबकि प्राविधिक के सरल थे, तो इसलिए आपको दोनों प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है। खासकर गणित के विद्यार्थी को तो प्राविधिक में कोई समस्या नहीं होगी, तो वो दोनों को जरूर तैयार करेंगे। अब हम रचनाओं की प्राविधिक कला पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि रचनाएं भी काफी आसान आई थी, और ये सारी रचनाएं लगभग हमने इससे पूर्व परीक्षा से पूर्व सारी रचनाओं को करवा दिए थे, और वही सारी रचनाएं मिली हैं। देखने प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपका ये पूछा गया है। इसके बाद फिर देख रहे हैं आलेखन पर आधारित है, ड्राइंग शीट पर 16x12 में आपको चित्र बनाना था। इसके बाद फिर देख रहे हैं प्राविधिक कला के प्रश्न मिल रहे हैं, तो बच्चे प्राविधिक कला पर यदि फोकस करें तो प्राविधिक कला में देख रहे हैं अच्छे नंबर भी मिलते हैं, और रचनाएं भी काफी आसान आती हैं। तो इस प्राविधिक कला को समझते हैं। निर्देश में निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रेखाओं को ना मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल के पेपर पर कीजिए, इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगाएं। देख रहे हैं इसका पहला प्रश्न है, ए नंबर में दिया है, क्या एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त आ बा सा खींचिए, जबकि केंद्र आ से बा 5 सेंटीमीटर, बा से सा 4.6 सेंटीमीटर और आ से सा 5.6 सेंटीमीटर पर है। तो देख रहे इस रचना को तो नहीं बताए थे, शेष इसमें जो 4 रचनाएं दी हुई हैं, ये चारों रचनाएं आपको करवाई जा चुकी थी। इन 4 में से आपको कोई 3 कर लेना था। देख रहे हैं इसका बी पार्ट है, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए और इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। ये रचना आपको करवाई जा चुकी थी। एक त्रिभुज काखागा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ये रचना भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में बताई गई थी और करवा भी दी गई थी। इसके बाद डी नंबर 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक समखडभुज की रचना, समखडभुज की रचना भी आपको बताई गई थी।
ई नंबर 2 समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी के बराबर हैं और केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेमी है। तो ये प्रश्न भी सेम टू सेम करवाया गया था और देख रहे हैं वही सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो इस प्रकार से देख रहे प्राविधिक कला की ये 5 रचनाएं हैं और 5 में से कोई 3 आपको करना था। इसके बाद हम खंड सा के भी प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि अनिवार्य होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जो दिया है वो आपको करना है। तो देख रहे हैं खंड सा स्मृति चित्रण और इस पर दिया है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, आ तथा बा, दोनों भागों को चित्रित कीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ बच्चे एक भाग को ही करते हैं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है दोनों भागों को चित्रित कीजिए, अर्थात दोनों भागों को आपको करना है। आ भाग में लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। तो ध्यान रहे ये चित्र हमारा पेंसिल के द्वारा बनेगा, इसमें रंग की आवश्यकता नहीं है और लिखा है चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। बच्चे इस बात का विशेष ध्यान दें, चित्र बहुत छोटा बना देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट लिखा है चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो देख रहे हैं इन 3 चित्रों में पहला है 2 केले, सेकंड पपीता, थर्ड आम पत्तियों सहित। इन 3 चित्रों में आप जो भी चित्र बना रहे हैं ध्यान रहे उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसके बाद यदि इसी का हम बा भाग देखें तो देख रहे हैं बा भाग में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर भी चित्र की माप अर्थात चित्र की लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके अंक कट जाएंगे, इस बात का ध्यान रहे। देखिए यहाँ भी 3 चित्र दिया है, फर्स्ट टेबल लैंप, सेकंड खुला छाता, सी बक्सा और उस पर रखी किताब। इन 3 में से जिस चित्र को आपके लिए बनाना आसान है उस चित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, इस बात का ध्यान रहे, तब जाके आपको पूर्ण अंक मिलेंगे और कला में भी आप 99 100 मार्क्स पा सकते हैं, बशर्ते चित्रों को बहुत स्पष्ट बनाएं और देखने में आकर्षक लगे। तो बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। और इसके बाद हम अगले सेशन में एक नया सेट लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।